हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की सीरीज चल रही थी ना अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट नितेश पर, उसका आखिरी वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, जो फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों टेंसों को जो फ्यूचर के हैं एक साथ एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि आपको इनके लिए अलग से सेपरेट अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो लेक्चर है ये वाला, इसको देखिए और फ्यूचर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फ्यूचर टेंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं इस वीडियो का। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट भी जिसे हम बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दूसरा पार्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट तीसरा पार्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये 4th पार्ट होता है। ये 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर टेंस के। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस से। देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी फ्यूचर के अकॉर्डिंग कोई जानकारी दी जाती है कि फ्यूचर में ये होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल और शैल। विल कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है और शैल कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है। जो शैल है वो आई और वी के साथ आएगा और बाकी सभी जो सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ क्या आएगा, विल आएगा। यानी कि आई और वी के साथ तो शैल और बाकी सबके साथ विल आएगा। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एडवर्ब्स की बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर, तो एडवर्ब्स यहां पर आती है कौन सी, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम कहने से मतलब है मेरा, टाइम से यहां मेरा मतलब है डे, वीक, मंथ, ईयर, इन सब से मेरा मतलब है। तो ये सारी चीजें एडवर्ब में आती है, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम और इन फ्यूचर, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, ये सारी एडवर्ब्स फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर यूज की जाती है। और इसकी जो हिंदी जो पहचान है वो क्या होगी फ्यूचर सिंपल टेंस की, गा, गी, गे, ये हिंदी पहचान होगी फ्यूचर सिंपल टेंस की। देखिए, एक बार हम जो सारे फ्यूचर के टेंसेस हैं, इनके रूल, इनकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी मैन वर्ब ये देख रहे हैं, उसके बाद में आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो एक बार सारे टेंसेस को देख लेते हैं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वहां पर आपको ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं वो याद होनी चाहिए। अगला टेंस है अपना कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल बी और शैल बी। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है, कोई काम फ्यूचर में जारी है, इस चीज को हमें बताता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो मैन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी हम इसमें यूज करते हैं। एडवर्ब्स की बात करूं मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो कौन सी एडवर्ब्स आएगी, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम। देखिए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आपने पीछे वाली वीडियोस के अंदर देखा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी आती है, लेकिन वहां पर इनके साथ में जो टाइम आता है वो कौन सा आता है, प्रेजेंट वाला आता है। लेकिन यहां पर जो टाइम आएगा एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट में, वो फ्यूचर वाला आएगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब से हिंदी पहचान की बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो इसकी हिंदी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये अपना हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला टेंस अपना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कोई काम जो है
वो फ्यूचर में हो चुका है, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सी यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर? तो विल हैव या शैल हैव ये यूज होती है। देखिए मैं यहां पर आपको अलग से नहीं बता रहा हूं कि विल हैव और शैल हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, क्योंकि वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो विल है वो आई और वी को छोड़ करके बाकी सबके साथ आता है, और जो शैल है वो आई और वी के साथ में आता है। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो काम हो चुका है फ्यूचर के अंदर वो बताता है, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर? तो वो आती है विल हैव और शैल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होती है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है तो यहां पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जहां जहां पर परफेक्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वहां पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एडवर्ब की बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर तो वो कौन सी आएगी? बाय, बाय के साथ टाइम जुड़ करके आएगा, या बिफोर। ये दोनों जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस के अंदर आती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है। हिंदी पहचान की बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो वो क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? तो इसके अंदर आती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि कोई काम समय के साथ जारी है, ठीक है, ये हमें बताता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन, शैल हैव बीन मैन हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज होती है। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर? तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा। और हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता दी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये यूज होती है यहां पर, ठीक है। हिंदी पहचान की बात करें तो क्या आएगी? उससे पहले अपन एडवर्ब देख लेते हैं। एडवर्ब कौन सी आती है? तो एडवर्ब यहां पर आती है सिंस और फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। एक तो ये एडवर्ब आती है यहां पर, सिंस और फॉर के साथ में फ्यूचर टाइम आएगा। या फिर दूसरी एडवर्ब एक और इसकी आइडेंटिटी है कि इसमें बाय के साथ में जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, तो बाय के साथ में क्या आएगा? टाइम आएगा लिखा हुआ, और फिर पीछे अपन को सिंस और फॉर के साथ में जो क्या दे रखा होगा? फ्यूचर का टाइम दे रखा होगा। तो ये हम जब सेंटेंस करेंगे तब आपको याद आ जाएगा, मैं वहां पर वापस रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो आप एक बार इसको थ्योरी टाइप देख लीजिए, फिर अपन बाय प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां पर अच्छे से आपकी ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एडवर्ब मैंने बता दी कि यहाँ पर सिंस फॉर के साथ फ्यूचर टाइम आता है, और बाय स्टार्टिंग में आता है, फिर सिंस फॉर के साथ में फ्यूचर टाइम आता है। एक तो ये एडवर्ब हो गई। और हिंदी पहचान की बात करें कौन से टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो यहां पर हिंदी पहचान क्या होगी इसकी? हिंदी पहचान होगी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये हिंदी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चारों टेंस के जो रूल्स थे वो अब हमने देख लिए हैं, और अब बारी है प्रैक्टिस सेट की। तो आई होप अब तक आपने जो मैंने अभी फ्यूचर टेंस बताया उनकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब सब कुछ अच्छे से याद कर ली होगी। तो अब बारी है प्रैक्टिस वर्क की। प्रैक्टिस सेट लेंगे और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, कौन से सेंटेंस में किस तरीके से पहचाने कि यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मैन वर्ब रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम देयर टुमारो गो। हमारा वही काम है कि हमें पहले क्या करना होता है? सबसे पहले एडवर्ब ढूंढनी होती है। एडवर्ब ढूंढ ली, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हैं अपन यहां पर। तो एडवर्ब यहां पर टुमारो दे रखी है, और यहां पर सब्जेक्ट हमारा नाम है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। टुमारो कौन से टेंस के अंदर आता है? फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर आता है, अभी हमने पढ़ा।
और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल और शेल आती है। आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो आई और वी तो हमें सब्जेक्ट के जगह नहीं दिख रहे, यहाँ पर तो राम दिख रहा है, किसी पर्सन का नाम दिख रहा है, तो यहाँ पर हम विल तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर जो मेन वर्ब आती है वो आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका यूज करेंगे। तो यहां पर हम फिल करेंगे राम विल और वर्ब दे रखी है गो, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई गो की गो। राम विल गो देयर टुमारो, ये हो गया हमारा सेंटेंस। देखिए एडवर्ब्स आपको याद करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए। तो आपको एडवर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए और आपकी वर्ब पर कमांड होनी चाहिए, वर्ब की तीनों फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है हमारा शी टू मी नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर कौन से टेंस के अंदर आता है, ये भी फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर आता है। और विल और शेल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। वही अभी बात जो मैंने बताई कि शेल आई वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो नेक्स्ट वर्क हमें नेक्स्ट ईयर हमें यहाँ पर एडवर्ब मिल चुकी है और सी हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि आई वी तो नहीं है ना, तो हम यहाँ पर शेल छोड़ देंगे, विल फिल करेंगे, यानी कि विल को लिखेंगे। ये विल मैंने लिख दिया। वर्ब कौन सी है, राइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दी। तो शी विल राइट टू मी नेक्स्ट ईयर, ये अपना सेंटेंस हो चुका है। अगला सेंटेंस है द पुलिस वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। इन फ्यूचर भी अभी मैंने आपको एडवर्ब बताई थी, वो भी किस टेंस के अंदर आती है, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर ही आती है। तो इन फ्यूचर पर पहले तो अपन यहाँ पर इस तरीके से डिब्बा बना देंगे और फिर यहाँ पर पुलिस के साथ क्या आएगा, इसके साथ भी विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ तो विल आता है। तो द पुलिस विल वेरी स्टिक इन फ्यूचर। बी यहाँ पर वर्ब दे रखी है, बी अपने आप में एक वर्ब होती है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है बी, तो इसी को यहाँ पर अपन लिख देंगे। बी भी वर्ब होती है, याद रखना, बी का मतलब होता है होना। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बेक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। द नेक्स्ट वीक, ये क्या मिल गया अपन को, यहां पर एडवर्ब मिल चुकी है। द नेक्स्ट टाइम बोला था, नेक्स्ट के बाद में टाइम आएगा, तो वहां पर अपन फ्यूचर सिंपल टेंस मानते हैं। देखिए क्या आएगा, ही आ रहा है तो इसके साथ विल आ जाएगा, और यहां पर पे, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर मैं लिख देता हूं पे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है आई एट दिस टाइम टुमारो। देखिए सेंटेंस करने में बहुत मजा आता है, सेंटेंस करने चाहिए। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा इसको करने से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को निकालेंगे तो आप वहाँ पेपर में गलती नहीं करेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पेपर में करने बैठेंगे, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए। अगला सेंटेंस देखिए मेरे साथ में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई और एट दिस टाइम टुमारो, ये लिखा हुआ है। अब एट दिस टाइम टुमारो कहाँ आता है, अभी अपन ने सीखा था कि एट दिस टाइम टुमारो कहाँ आया था, अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपन ने क्या देखा था, एट दिस टाइम देखा था। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, ये वाली एडवर्ब देखी थी ना। अगर नहीं देखी थी तो पीछे जाकर के रिवर्स में वापस देख लो, यही बताया था मैंने। तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट ये आया था, और उसके साथ में फ्यूचर टाइम आएगा, तब हम कौन सा टेंस मानेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मानेंगे। और वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल बी और शैल बी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, यही आएगा। ठीक है। तो विल और शेल का मैंने बता रखा है कि आई वी के साथ शेल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है। तो चलिए यहां पर भर देते हैं फिर फटाफट। ये अपन ने यहां पर क्या निकाल दी, हमारी एडवर्ब ढूंढ लिए, ट्रेवल, ये हमें यहां पर भरने के लिए दे रखा है। तो आई के साथ क्या आएगा, शेल, आई शैल
इसको बढ़िया लिख देते हैं, आई शैल और फिर बी क्यों आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है, विल बी शैल भी आता है, और ट्रेवलिंग में डबल एल आएगा लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आईएनजी जोड़ते टाइम पर। नेक्स्ट है वी, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंथ, ये आ गई यहां पर एडवर्ब। यही तो मैंने आपको बताई थी और कि एडवर्ब कौन सी आती है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और उसके साथ में कौन सा टाइम आता है, फ्यूचर का टाइम आता है। तब हम क्या भरते हैं वहां पर, विल बी शैल बी भरते हैं, और उसी के साथ क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। देखिए एक एक एडवर्ब आपके सामने लाई जा रही है फ्यूचर से रिलेटेड, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भरी जा रही है। तो आपको अच्छे से याद करना है और फिर अपने एग्जाम को करना है। तो एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंथ ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिल करते हैं। ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। चलिए यहां बढ़ते हैं, तो क्या आएगा, वी आ रहा है, तो वी के साथ क्या जाएगा, शेल आएगा। यहां पर भी बी यहां पर भी लिखना है, क्योंकि एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंथ ये आ रहा है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड एडवर्ब आ रही है। वर्क आ रहा है, तो क्या आएगा भाई, वर्क के साथ में आईएनजी जोड़ दो, वर्किंग कर दो। यहां पर ये लीजिए वर्किंग हो गया सर, कर दिया मैंने। अगला सेंटेंस देखिए, ही होम बाय देन रिच, ये वर्ब दे रखी है अपन को यहां पर भरने के लिए। एडवर्ब मिल रही है क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट, क्या मिल रहा है यहां पर, सर यहां पर मिल रहा है क्या, बाय। बाय के साथ में टाइम आ रहा है भाई, बाय आ रहा है, तो बाय के साथ टाइम आता है, तो कौन सा टेंस होता है, जल्दी बताओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस के अंदर यूज होती है, वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसके बाद में क्या आता है, टाइम आता है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है यहां पर, मीनिंग क्या निकलता है, तक। क्या निकलता है, तक। यहां क्या होगा, बाय देन, तब तक, ठीक है, तब तक। और जैसे बाय मॉर्निंग तो सुबह तक, बाय इवनिंग शाम तक, बाय आफ्टरनून दोपहर तक, इस समय तक, बाय दिस टाइम, इस तरीके से हम यूज करते हैं इसका इस टेंस के अंदर। तो चलिए फिल करते हैं अब। देखिए तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है भाई, याद करो फटाफट, कौन सी आएगी। फ्यूचर सिंपल में विल और शेल हेल्पिंग वर्ब आती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल भी शेल भी आती है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कौन सी आएगी, विल हैव शेल हैव आएगी। तो विल हैव और शेल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी बता देता हूं, विल हैव बीन और शेल हैव बीन, ये आएगी। तो अपन को तो परफेक्ट से मतलब है, तो परफेक्ट वाली बढ़ते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, तो विल हैव ये हो गया। और अब वर्ब पे आते हैं, तो रिच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फटाफट बता दो रे भाई, बताओ बताओ फटाफट, रिच्ड क्या हो जाएगी, रिच्ड। नेक्स्ट, द पुलिस दैट थीप बाय टुमारो, कब तक, कल तक, ठीक है। तो ये आ गया बाय प्लस टुमारो, यानी कि बाय के बाद टाइम आ गया, कौन सा, फ्यूचर वाला। तो परफेक्ट टेंस है, ये भी बाय आ चुका है यहां पर भी। तो चलिए फिल करते हैं इसको भी। तो पुलिस, तो पुलिस के साथ क्या आएगा, विल, विल आ गया, उसके बाद में हैव आ गया। फिर कैच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बताओ फटाफट, क्या होगी कैच की थर्ड फॉर्म, कॉट। स्पेलिंग चलो लिख देते हैं, CAUGHT, कॉट, ठीक है भाई। यहाँ ऊपर नहीं आ रहा था तो नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाएंगे, सब समझदार बच्चे अपने। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए, इंडिया सुपर पावर बाय 2025, तो ये बाय के साथ में यहां पर भी टाइम शो हो रहा है, ठीक है। बिकम हमको यहां पर क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है, तो बिकम आ चुका है। अब फिल करना है, देखो बाय के साथ टाइम आ गया, परफेक्ट टेंस है, ये आपको पता चल ही गया अब तक तो कि बाय कौन से टेंस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इंडिया विल हैव,
और बिकम की थर्ड फॉर्म बताओ फटाफट। बिकम की थर्ड फॉर्म, बिकम की 3 फॉर्म होती है, बिकम, बिकेम और बिकम। वापस वही निकल के आ जाती है, मीनिंग डिफरेंस होगा भाई, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना, तो मीनिंग तो अलग होगा ही सही, पर दिखने में कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म के जैसी ही होती है। तो इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025। ये हो गया अपना सेंटेंस। 10वां सेंटेंस है शी a lot of money by next year। by next year ये हो गया यहाँ पर by next year। तो by कौन से टेंस में आता है, अभी बताया अपन ने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ये आता है, यूज के अंदर। तो चलिए वर्ब भर देते हैं, फिर आ जाओ। शी विल हैव, ये लो हैव भी आ गया भाई। अब क्या आएगा, सेव। सेव अपन को वर्ब दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म लाओ सेव की, क्या होगी, एप्पल हो जाएगी क्या, नहीं नहीं नहीं, सेव्ड होएगी। ठीक है, छोटा लिखो सर एस को, ये लो छोटा। हाँ, तो हो गए 10 तो हो गए यहाँ पर अपने एग्जाम्पल। अपन का परफेक्ट तक सारा जो फ्यूचर है वो निमट चुका है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके कुछ एग्जाम्पल देखने बाकी हैं, वो भी देखते हैं। तो चलिए करते हैं, चेंज करते हैं। चलो, तो अब बारी है कुछ और एग्जाम्पल्स की, उनको देखते हैं। देखिए, आई एज अ प्रिंसिपल सिंस 2024। तो यहां पर हमको कुछ हिंट मिल रहा है क्या, एडवर्ब का? हाँ मिल रहा है। देखिए कहां मिल रहा है, सिंस के साथ में टाइम आ रहा है, सिंस के साथ में टाइम आ रहा है। और टाइम कौन सा है, फ्यूचर को शो करने वाला टाइम है। कौन सा टाइम है, फ्यूचर को शो करने वाला टाइम है। तो ये कब होता है, सिंस फॉर कौन से टेंस में आते हैं, देखिए लास्ट वाले टेंस में आते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर हो। अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट का टाइम शो करेगा, पास्ट है तो पास्ट का टाइम शो करेगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर का टाइम शो करेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो ये एडवर्ब अपन को दिख रही है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये आता है। तो एडवर्ब दिख चुकी है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब यहां पर वर्क है। तो चलिए फिल कर देते हैं। फिर आई के साथ क्या आएगा, विल के शैल, शैल, आई शैल हैव बीन, ये हो गया भाई, ये तो इसमें फिल हो गया। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, आई शैल हैव बीन वर्किंग, ये लीजिए आईएनजी जुड़ जाएगा इसके साथ में, आई शैल हैव बीन वर्किंग, ये हो गया अपना यहां पर। अगला सेंटेंस है वी इन क्लास, इन 11th क्लास सिंस 2024। दोनों एग्जाम्पल सिंस के साथ में है और टाइम को शो कर रहे हैं, फ्यूचर वाले को। तो यहां पर भी कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टडी यहां पर वर्ब दे रखी है, तो चलिए फिल करते हैं। आई शैल हैव बीन स्टडिंग, ये लीजिए, इस बार तो यहां पर ही आ गया जैसे तैसे, आपको दिख रहा होगा, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला सेंटेंस अपना, बाय द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर आई फॉर 5 hours। चलिए सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो गया, कैसे पहचाने कौन से टेंस का है। चलिए पहचानने के लिए हिंट क्या है, देखिए मैंने क्या बोला था कि बाय के साथ में अगर टाइम आ रहा हो, ठीक है, देखिए बाय के साथ में अगर टाइम आ रहा हो, वो स्टार्टिंग में अभी आ सकता है या फिर लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और उसी सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर करके टाइम भी आ रहा हो, तो पक्का मान लीजिए कि वो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्योंकि बाय के साथ एक तो बता दिया टाइम, और फिर उसमें सिंस और फॉर और आ रहा है, तो ये हमेशा रूल है कि वो हमेशा क्या बताता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लग जाएगी। बाय द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर आई, चलिए वर्ब लगाते हैं यहां पर, आई शैल हैव बीन, और वर्ब यहां पर क्या है, वर्क, तो यहां पर वर्किंग कर देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया अपना सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी हियर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर भी बाय के साथ टाइम आ गया और चलिए इसको भी फिल करते हैं। तो वी शैल आ जाएगा, हैव यहाँ पर आ जाएगा, बीन इसके साथ जुड़ जाएगा और अब लिव का ये लिविंग हो गया, यहाँ पर ये लिया ING इसके साथ जोड़ दिया। तो बाय के साथ टाइम ऊपर आ रहा था, फॉर के साथ टाइम नीचे आ रहा था, सिंस फॉर के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में एक ही टेंस आता है, वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला एग्जाम्पल है ही इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पीछे आ चुका है और फॉर 15 ईयर्स ये पहले आ गया, फॉर के साथ टाइम पहले आ गया और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पीछे आ गया। ठीक है, कोई बार आगे आ सकता है, कोई बार पीछे आ सकता है। वैसे तो पीछे आना चाहिए, लेकिन कई बार हम बोलने के अंदाज में आगे भी लिख देते हैं, आगे भी बोल देते हैं उसको। तो चलिए फिल करते हैं अब। तो ही विल क्या हुआ? हैव और फिर उसके बाद में बीन और टीच आ रहा है, तो टीचिंग यहाँ पर कर देंगे अपन। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, पांचों सेंटेंस अपन ने फिल कर दिए हैं और इसी के साथ में फ्यूचर टेंस अपना कंप्लीट होता है। सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ब हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दी है यहाँ पर। और अब बारी है कुछ होमवर्क आपको देने की। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मिलेंगे, वो आपको वहाँ पर ही आंसर करने हैं। तो आपका होमवर्क आपको कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और कमेंट करके ये भी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैंने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया है। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके जाइए और इस वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 जो आपके स्टडी ग्रुप होते हैं ना, बच्चों के स्टडी ग्रुप होते हैं, मुझे पता है स्कूलों के अंदर मैंने पढ़ाया है और मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि कोचिंग क्लासेस के अंदर और स्कूल के अंदर क्या होते हैं, सभी क्लासेस के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। तो उनमें आप एक बार अपने ग्रुप में शेयर करने का क्या जाता है, जब आपने इसको पढ़ी लिया, आपको मिला है, तो आप अपने दोस्तों को भी तो बता सकते हैं ना। तो आप ये काम मुझे पता है जरूर करने वाले हैं, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।